बेरो बेरो मिन्नी को नहीं वो दांत दूंद काट के उड़ गया। फिर मैं एक तान फोन करो, फिर एक ताई, फिर बछड़ियों भैया कोई बतायो अभी बछड़ियों किसी में बछड़ी तन के तब। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब। और आज की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह उठ के मैंने कुछ देर एक्सरसाइज भी कर ली है। और आज मम्मी जा रही है ननियाल एक दिन के लिए, तो थोड़ा बहुत कुछ काम करना है वो करके और मैं फिर लाइब्रेरी जाऊंगी। अभी बाहर आंगन में जो सामान पड़ा है ये मुझे समेट के और इसमें झाड़ू लगानी है। और मम्मी भी अपने मायके जा रही है, तो मम्मी को खुशी हो रही है, तो मम्मी भी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत काम होगा, सिर्फ मुझे वही करना है, बाकी तो सारा मम्मी ने कर दिया है। अभी मैं आंगन में सामान समेट लेती हूँ, उसमें झाड़ू लगानी है वो लगा देती हूँ। तो गाइस अब मैं नहा ली हूँ और अभी मैं खाऊंगी खाना, फिर शाम को ही रोटी खाऊंगी, दोपहर में शायद थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे खाने में क्या है। में ये दही, इसमें मैंने कच्चा प्याज काट लिया है और ये मैंने सोयाबीन थोड़ी थोड़ी नमक मिर्ची डाल के हल्दी डाल के और भून ली थी। और यही मेरा आज का खाना है। सब लोग मुझे बोलते रहते तू मोटी है, तू खाना खाया कर। मैं बता देती हूँ मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, फिर भी वजन कई बार होता है ना किसी किसी का बढ़ता ही रहता है। जैसे मेरे दो छोटे भाई बहन है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं घर में, सबसे ज़्यादा, फिर भी वो सबसे पतले है घर में। और मैं और मेरे चाचा जी की एक लड़की है, हम दोनों बिल्कुल ही कम खाते हैं। हम रोटी भी मतलब डेली नहीं खाते, कभी कभी खा लेते, कभी कभी नहीं खा पाते, तो भी हमारा वजन बढ़ता ही है। तो आप किसी की मजबूरी समझा करो, ऐसे ही मत बोल दिया करो कि मोटी हो, खाना कम खाया करो। कोई नहीं खाता इतना, जितना खाता है उतना ही खाता है। और ज़रूरी नहीं है मोटा है तो वो ज़्यादा ही खाना खाएगा। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार होंगी। मम्मी तो चलेगी है ननियाल, और फिर मैं मिलती हूँ। तो दोस्तों लाइब्रेरी जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। अब थोड़ी बुक्स है वो डाल लेती हूँ मैं बैग में, क्योंकि मैं लेके आई थी ये तो भूगोल के ये नक्शे और ब्रह्मास्त्र की बुक लेके आई थी। ये मैंने पढ़ी नहीं क्योंकि मेरा रीजनिंग करने का मन था, तो मैंने कल पूरे दिन रीजनिंग की। ये कल मैं टॉफियाँ लेके आई थी, ये भी डाल लेती हूँ ऐसे ही। साथ में ये हिस्ट्री की ब्रह्मास्त्र है, ये भी डाल लेती हूँ। चार्जर भी डालना, बस इतना ही सामान काफ़ी है। और अभी मैं जाती हूँ लाइब्रेरी में, वहाँ बोल के तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैं आपको हो सका तो दिखाऊँगी मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। और बाद में वॉइस ओवर करके मैं डाल दूँगी, आपको बताऊँगी मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती हूँ लाइब्रेरी में। तो चलो अब हम चलते हैं। तो गाइस मैं अभी लाइब्रेरी से वापस आ गई हूँ और दोपहर के 2:15 हो गए हैं। और आते ही मम्मी ने मुझसे एक दो काम बोले थे, उनमें से एक काम तो मैंने कर दिया है। दूसरा मम्मी ने बोला था हमारे ये जो गाय है ना उसका बच्चा है, उसको पानी पिलाना है। अब मेरी दादी जी के गाय है, उनके भी बच्चा, और दोनों सेम कलर की है। अब मुझे पता नहीं है उन दोनों में से कौन सा है। अब मैं किसी से पूछूंगी तो बोलेंगे तुझे यही पता नहीं है कि तुम्हारा बच्चा कौन सा है, तुम्हारी गाय कौन सी है। और ये बात मम्मी ने मेरे को कल रात बोली थी, बार बार पूछ रहे थे कौन से खूंटे में बांधना है, कौन सा बच्चा है, कौन सी गाय है। मैं उनको बोल रही थी अभी मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब पंगा पड़ गया, अब मुझे पता नहीं है। अब मैं किसी से पूछती हूँ, अगर घर वालों से पूछा ना तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चों से ही पूछना पड़ेगा कौन सा। क्योंकि मेरे चाचा जी की लड़की है ना, वो तो ऐसे उनके साथ खेलती रहती है, जैसे गाय है, बच्चा है, छोटा या बड़ा है, उनके साथ ना खेलती रहती है। ये तो वो छोटी है इसलिए उनको है, हमें तो नहीं है। हमें तो बस अपनी पढ़ाई से मतलब है, या फिर पढ़ाई के बाद मोबाइल से मतलब है। अभी मैं पूछती हूँ, मुझे हंसी आ रही है ये बात सोच सोच के, मुझे ही नहीं पता गाय का बच्चा कौन सा है हमारी गाय का। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। आज मैं लाइब्रेरी से थोड़ा लेट आई थी, और आज मैंने क्या क्या पढ़ाई की थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं उसको बांध दूँ पूछ के कौन सा क्या है। मेरी मम्मी गाम चाहिए, मैं अब चेक करूँ मेरी मम्मी क्या क्या चीज़ ले गए हैं। पकड़ एक सारू पहला बैग खोल लें आप। ओहो
काकड़ी हो मम्मी काचो है मेहंदी की पागी मैं मेहंदी कराई ले आनी मैं वाह थू थू तो करो गाल टूट ना जाए मम्मी कर ले दी चूड़ियाँ मस्त है रंग कितना मस्त है ये देखो गाइस कितनी सुंदर है एक चूड़ी एक और सूट एक मम्मी को सूट और मम्मी को दूसरो सूट है ओ कल लग दियो और छोटी मम्मी रो ओ बड़ी मम्मी वो तो मेरा दुपट्टो रेड हो पैंट शर्ट की है पहुंच जाएगी सूट के ऊपर दिया पैंट शर्ट और पत्थर ले दिया पत्थर करे पत्थर ले दिया और दिखाऊंगा इस ये लो एक ले दियो गुदड़ो गुदड़ो मस्त नहीं कलर तो नानी गागड़ी नानी गागड़ी बोली ये देखो गाइस 1 लाख कर दिया गुदड़ा इसमें है खजाना ओहो नमक डाल रखे पैसे पैसे है इसमें तो इसमें भी पैसे इसमें भी पैसे नमक को क्यों जी भाई वो मेहंदी की थी जो थोड़ा सा डाल दिए ना देख लो गाइस इतना सामान आया है मम्मी के पियर से एक दिन में मम्मी जो चूड़ियाँ पहन कर आई ना वो भी आपको दिखाऊंगी मैं वो भी सुंदर है दोस्तों मम्मी आ गए अब गांव से और अभी मुझे थोड़ा कुछ काम करवाना पड़ेगा तो अभी मैं काट रही हूँ सब्जी और आपको मैं दिखाती हूँ सब्जी में मैं क्या काट रही हूँ ये देखो गाइस अभी मैं काट रही हूँ ये टींट सी आपके यहाँ इनको क्या क्या बोलते हैं लगभग सभी के टींट सी बोलते हैं या फिर कोई टिंडा बोल देता है और किस किस के यहाँ ये टींट सी का सीजन चल रहा है किस किस के घर में डेली सब्जी बन रही है कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे घर में भी ऐसे ही बन रहा है ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन तो बन ही जाती है ऐसी सब्जी रोटी दिया 200 रुपया दिया छोटी मोटरी बाकी 200 रुपये दिया चूड़ियाँ छोटी बाकी चूड़ी कराई एक मिल गजरा क्या गजरा देखो क्या गाइस अब मैं आपको बताती हूँ मैंने आज दिन में क्या क्या पढ़ाई की सबसे पहले लाइब्रेरी में जाते ही मेरे 8 से 10 बजे का शेड्यूल होता है ये राजस्थान अध्ययन की 10वीं की बुक है इसको याद करने का और ये देखो याद कर करके ये फटी जा रही है इसमें मैंने कुछ लेसन याद कर लिए हैं कंप्लीट कर दिया उनका मैंने ऐसे टिक कर दिया है ये 4 लेसन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं बाकी एक एक दो करके लेसन चल रहे हैं इसमें आज तो मैंने ये पढ़े थे 2 लेसन दूसरा और तीसरा 2 लेसन किए थे और चौथा भी पढ़ा था मैंने बस ये 7वां लेसन रह गया था ये मैंने याद किया था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था मैं क्या क्या करती हूँ सप्ताह में 6 दिन मैं याद कर लेती हूँ और 7वें दिन जो मैंने 6 दिन तक याद किया है ना उसका मैं रिवीजन करती हूँ जितना हो सके उतना पढ़ती हूँ और वैसे ही ये मेरे पास बुक है नवीन हिंदी व्याकरण की इस पर मैंने कवर चढ़ा रखा है और ये बुक मेरे पास पुरानी वाली है जब ये 2010 के बाद और 15 के बीच में ये चलती थी ना वो वाली बुक है मेरे पास और उसमें से मैंने कुछ टॉपिक किए हैं सीईटी के इसलिए उनका मैंने रिवीजन किया था जिस संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और संधि 5 टॉपिक मैंने कर लिए तो उनका मैंने सभी का आज संडे को रिवीजन कर दिया है और वैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ ना वैसे वैसे मेरा रिवीजन चलता रहता है 8 से 10 बजे तक मेरी राजस्थान अध्ययन की 10वीं की बुक चलती है और 10 बजे के बाद जैसे मेरा मन होता है अगर रीजनिंग पढ़ने का मन है तो मैं पहले वो कर लेती हूँ और अगर क्लास लगाने का मन है हिंदी की या फिर किसी और अदर सब्जेक्ट की तो मैं वो लगा लेती हूँ और यही मेरा शेड्यूल रहता है 1 बजे तक मैं लाइब्रेरी जाती हूँ 20 में मैं कला संस्कृति की बुक कर लेती हूँ जो मेरे पास कपिल सर की है और उसके बीच में और सब्जेक्ट अगर जैसे ऐसे नहीं होता कि डेली एक ही सब्जेक्ट करूँ कभी कभी मतलब मेरा मन होता है अलग सब्जेक्ट पढ़ने का तो मैं अलग सब्जेक्ट भी पढ़ लेती हूँ तो अब मेरा मन हो रहा है
पहले मैं रीजनिंग की क्लास लूँगी, 1 या 2 जितनी मेरे से हो पाएगी, ज़्यादा नहीं तो 1 क्लास मैं ज़रूर लूँगी। अब लगभग 5 बजने वाले हैं, थोड़ा सा मम्मी को काम भी करवाना पड़ेगा। तो मैंने सब्जी तो काट दी, अब एक काम और 1-2 काम और करवा दूँगी, इतने में काम बन जाएगा घर का भी। और अब मैं रीजनिंग की क्लास लेती हूँ और फिर आपसे रीजनिंग की क्लास लेने के बाद मिलती हूँ। मेरी मम्मी ने, मैं बात बताऊँ दोपहर की मैं आगे कपड़ा उतार दिया, उतार गए रे, मैंने क्या गा बच्ची बांधनी, गा तो बांधड़ी कुंटो पटा गई। मैं सोचो बच्चों है बच्ची मैं बांधनी है, मैं बड़ देखड़ गई जब 2 टोकरियां खड़ा मैं क्यों बंदू तो बंदूगी शनि तो एक से फिर किधर तो देख बोगरी देख गिर माँ की पानी वाली बाल्टी भर गए अरे इन फिर मेरी बात सुनो पूरी। फिर मैं सोचो और तो अब किन्ने पूछू, मैं क्यों माऊर बाबू हट खड़िया, मैं क्यों कह दियो तो रोड़ा मचा सी किसी नहीं है, मेरे को नहीं मारो बछड़िया किसी और मर गया किसी फिर मैं एक तन फोन करूँ, एक ताई मैं क्यों मारे बछड़ियों बंदा भी नहीं है कौन क्यों, फिर बछड़ियों बंदा बंदोगे, मैं क्यों तन माँ जाके बात बता फिर एक तन बताया, मैं क्यों एक ताई ऐसी हुई मन खुंटा तो बता दियो, खुंटा ये कौन बताया तारा बछड़ियों किसी में मैं भी पहला सुनील ने बुला के लिए, मैं क्यों इन्ना वो चाचा रंगरवायो, मैं क्यों नहीं तने काम को मैं काटू दांत बिन बात तो बताई जे कोनी मैं क्यों तने बेरो है हमारे बछड़ियों किसी बेरो बिन नहीं कोनी बिन वो रसोई खोल गया बेरो भी नहीं कोनी वो दान दूध काट के उड़ गया। फिर मैं एक तान फोन करो, फिर एक ताई फिर बछड़ियों बन बांधियो आप, मैं तो बंधे कोनी फिर मैं एक तन अंदर आके बताइयो, मैं क्यों एक ताई इसी हुई मैं क्यों एक तब भी अब एक सा खड़े। फिर मेरी याद आई मम्मी ने मेरे संकल के कतर बांध रखी, मैं क्यों वो अब मैं करना चाहूँ तो केड़ा मैं क्यों कुदरती मार लो ना मावर खोलो मावर बाबू किसी मार लो बच्चे क्या खोले आज तो इसी हुई मेरे सागे। फिर एक तन क्यों फिर एक तब वो बछड़ियों बांध दो एक तो भूल की नहीं थान बता के दवर महुआ जनी यहाँ करियो मैं तो ये क्यों हो मैं ब्लॉग बनाए थे मैं बताओ मैं क्यों मम्मी यहाँ तो बता कहीं समझावा रहा दूसर तीसर किसो बांधना है खुंटो तो बता दियो दूसर तीसर पर यहाँ कोई बतायो भी बछड़ियों किसी में तो के बेरो लगे मैं एक से एक जिड्डा ही बांगो रंगी 100 जमाई कि बिया आंदा हो रहा क्यों देखा ये कौन में किसी यार यहाँ तो बे छोटा मोटा बिया बाद में तो मैं करने जाके देख लियो हाँ बड़ा छोटा बांगो लंबू बाद में तो मैं देख लियो पर मैं क्यों बताए बाद में रोड़ो पड़ जी बाबर माऊ कैसी दांत काटा साजना कैसे आनी है मेरे को नहीं बचड़ी आज तो बहुत ही माड़ी हुई मैं कह देता ही दांत काटे आगे पढ़ाई पर ध्यान दे आज डांगरा कन क्या भी देखा तो दोस्तों अब मेरा खाना खाने का टाइम हो गया है और शाम के बज चुके हैं 7 और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे खाने में क्या है। में है ये गवार की फली और ये टेंट से जो मैंने सब्जी बनाई थी गवार की फली चाचा जी के घर से मैं लेकर आई और इसमें मैं घी डाल देती हूँ। कमेंट में बताना किस किस को गाय का घी पसंद है। ये गाय का शुद्ध देसी घर का घी और इसमें है मेरी रोटियाँ।